जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूवर्स, ये मैं तुर्की में इस्तांबुल में एक्सरे के नाम से एक इनकी फ़ेमस प्लेस है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पे बहुत सारे अरब रेस्टोरेंट हैं और यहाँ मैं आया हूँ तो मुझे जब भी मैं अरब कंट्रीज़ में जाता हूँ तो मुझे ये फलाफल वगैरह बहुत खाने में टेस्टी लगते हैं। सऊदीया वगैरह में जब हम उमरा करते हैं तब भी तो मैं सामने देख रहा था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि इन्होंने प्राइसेस मेंशन नहीं की हुई हैं। अब ये नहीं पता कि ये बंदा देख के अपनी मर्ज़ी की प्राइस लगाते हैं या कोई इनकी फ़िक्स प्राइसेस हैं। खैर मैंने इनसे फ़लाफल जो है वो लिया तो पहले तो मैं समझा कि ये 15 लीरा का कह रहे हैं, तो मैं ख़ुद थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ कि 15 लीरा का तो शायद छोटा सा होगा। लेकिन उसके बाद ये जब इन्होंने मुझे दिया तो मैंने कहा नहीं 50 लीरा का है और ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो आइए इसको आपके साथ मिलकर टेस्ट करते हैं और फिर इसका टेस्ट आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। जी ये बहुत टेस्टी है और इस तरह का मैंने कुछ 2-3 साल पहले जर्मनी का थ्रेडियर म्यूनिख वहाँ के एक अरबी रेस्टोरेंट में मैंने खाया था और बहुत टेस्ट था और ये मेरे ख्याल से इसका टेस्ट उससे भी बढ़कर है और ये काफ़ी ज़्यादा है। ये मुझे नहीं पता था कि शायद ये कम भी दे देते होंगे, मुझे पता नहीं इस बात का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से शायद मैं 2 ही खा सकूँगा, उससे शायद ज़्यादा खाना मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन ये है कि ये नाज़रीन बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये इनकी डिश का नाम है फलाफल अरबी और ये ख़ुब्ज़ इनकी जो ख़ास किस्म की रोटी है उसके साथ ये देते हैं। किसी भी आप कंट्री में जाएं, किसी भी जगह पे आप देखें तो ये छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, तो स्ट्रीट फूड जिनके पास होता है तो इनका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है और इनकी प्राइसेस भी रिजनेबल होती हैं। जी इनकी ये जो येलो सी छोटी सी मिर्च है बहुत टेस्टी है और तीखी है, लेकिन इतनी ज़्यादा ये तीखी नहीं है, लेकिन बहुत टेस्टी है ये। अगर आप इसको कभी आपको तबाह को टेस्ट करने का या जो लोग जो मतलब इसको टेस्ट करते हैं वही आपको इसका टेस्ट बता सकते हैं कि अरब के स्पेशली और लबनान के जो इस तरह के सैंडविच और फलाफल और जो अरब फूड होता है ये अपनी मिसाल आता है, नो डाउट ये बहुत टेस्टी है। जी तो व्यूअर्स मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसको पूरा खा सकूं, हालांकि मुझे काफ़ी भूख लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मैं इसको पूरा खाने में कामयाब नहीं हो सका और ये एक पीस इसका रह गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको पैक करवा लूँ। यहाँ पे कुछ मैंने देखा है कि कुछ बैगर्स हैं बाहर खड़े हुए जो लोगों से मांग रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर इसको मैं अच्छे तरीके से पैक करवा लूँ और ये किसी बैगर को दे दूँ तो चलें, शायद वो खा ले और उसका भला हो जाए। अगर वो प्रोफेशनल बैगर नहीं है तो मेरे ख्याल से वो खा लेंगे, लेकिन अगर प्रोफेशनल है तो माइट भी वो कहेंगे हमें नहीं चाहिए। तो चलें लेट्स सी, देखते हैं कि अभी इसके बारे में क्या करते हैं। जी ये मैंने इनसे पैक करवा लिया ताकि ये ज़ाया ना हो तो ये किसी को दिया जा सके। ये आप देखिए उन्होंने पैकिंग भी इसकी बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी ये पैकिंग है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसको पैक किया है।